अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, इमिग्रेशन अपडेट यूट्यूब चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो लास्ट में मैं आप लोगों के पहले से किए गए सवालों के जवाबात भी दूंगा। बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। जो नई अपडेट है इसी हफ्ते को, आप लोगों को पता है हफ्ते वाली रात को मिनिस्टेरों का जो सर्कुलर आया था, जिसमें बहुत सी बातें जो है वो क्लियर नहीं की गई थी। इसमें कुछ ज़रूरी और नई बातें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुद की, कि मालिक का खुद कितना होना चाहिए, यानी कि जो बंदा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगा रहा है उसकी जो है वो अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर एक मालिक जो है वो आपके पेपर जमा करवा रहा है, वो अकेला रहता है, तो उसके लिए कम से कम 20,000 यूरो का जो है वो खुद होना ज़रूरी है। इससे ऊपर होगा तो कोई मसला नहीं है। अगर 1 यूरो इससे कम हुआ, मतलब 19,999 भी हुआ, तो आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगली और दूसरी जरूरी बात, अगर आपका मालिक और उसके बीवी बच्चे उसी के साथ रह रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो बंदे उस घर में रह रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम जो है वो 27,000 यूरो का कुछ चाहिए। एक और बात, अगर एक बंदा एक घर में रह रहा है और उसका दूसरा भाई किसी और घर में रहता है, मतलब जो आपका मालिक है उसका भाई किसी और घर में रहता है, या फिर बहन या माँ बाप या फिर बीवी किसी और जगह पर रहते हैं, तो वो बंदा यानी कि आपका मालिक जो है वो उनके खुद भी अपने साथ शामिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके मालिक का कुछ 15,000 है, 18,000 है, तो वो अपने बहन भाई, उसके बाद माँ बाप या फिर अपनी बीवी का जो खुद है अपने साथ मिलाकर 27,000 का जो है वो पूरा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि जो जो रिश्ते मैंने बताए हैं कि सिर्फ वही काबिल कबूल होंगे, यानी कि उन बंदों को मिलाकर जो है वो अपना 27,000 का खुद वो है पूरा कर सकता है। एक और ज़रूरी बात कि अगर आपका मालिक जो है इनवालिद है, चंदो पर चंदो, मतलब 100% इनवालिद हो आपका मालिक, तो उसके पास इम्स का एक लेटर है जिस पर लिखा होता है नॉन आतो सफिशिएंटो। उसका रेडितो जो है उसको किसी किस्म के रेडितो, किसी किस्म के खुद की जरूरत नहीं होती है। तो वो जो बंदा है वो बंदा बिना खुद के जो है किसी के पेपर अप्लाई कर सकता है। तीसरी और ज़रूरी बात, अगर आपके घर में आपका दोस्त रह रहा है, कि जहाँ पर आप लोग रहते हैं, तो उसके पास भी खुद है, तो आप दोनों अपना जो खुद मिलाकर 27,000 अगर हो जाए तो आप एक बंदे को लीगल कर सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं खुद के हवाले से कि अभी जो है वो क्लियर हुई हैं। बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत ज़्यादा जगह पर पूछी गई है कि अगर एक बंदा एक जगह पहले से ही काम कर रहा है तो क्या वो किसी और जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है कि नहीं। पहली और ज़रूरी बात, आपका एक दिन का जो है वो 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप एक दिन में 8 घंटे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर तो आपका 8 घंटे का फुल टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है एक दिन का, तो बंदा जो है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लगा सकता, क्योंकि एक बंदा सिर्फ दिन में जो है वो 8 घंटे ही काम कर सकता है। फिर वो चाहे आप एक जगह पर आप लोग 8 घंटे काम कर ले, या फिर 2 जगह पर 4-4 घंटे का काम कर लें। अब जिन लोगों का 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उनके लिए मशवरा यही है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट या तो पहले 4 घंटे का जो है वो कन्वर्ट करवा ले, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके डोमेस्टिक वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट लगाए, तो तभी वो इमिग्रेशन के पेपर जो है वो जमा करवा सकेंगे। एक और बहुत ही जरूरी बात है कि अगर आप ज़राअत का कॉन्ट्रैक्ट लगाना चाह रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप ज़राअत का कॉन्ट्रैक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आपको पूरा 8 घंटे का ही कॉन्ट्रैक्ट लगवाना पड़ेगा। ज़राअत का जो है वो 8 घंटे का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर आप डोमेस्टिक जो करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर जो है बजानते वाला कर रहे हैं, तो उसमें छूट है, वो 4 घंटे का आप कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि रेस्टोरेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में 4 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, वो बंदा 4 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो काम कर रहा है रेस्टोरेंट में, तो वो डोमेस्टिक और बदानते का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना 4 घंटे का लगा सकता है। जब वो 4 घंटे का वो लगाएगा, 4 घंटे का वो, तो उसका 8 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4-4 घंटे के 2 कॉन्ट्रैक्ट वो लगा सकता है। अगर किसी का 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है रेस्टोरेंट में, तो उस बंदे को पहले करना ये होगा कि वो पहले अपना 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा रेस्टोरेंट वाले में, तो उसके बाद अगला 4 घंटे का कर सकेगा। क्योंकि 6 घंटा वो है, तो आप 2 घंटे का गोल्फ बदानते में कॉन्ट्रैक्ट जो है लगा ही नहीं सकते इस वक्त। और वो लोग जिन लोगों ने अजीलो अप्लाई की हुई है, या फिर किसी किस्म की अपील चल रही है जिन लोगों की, या रिकॉर्ड से चल रहा है, वो भी इस जो है वो इमिग्रेशन में शामिल हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी के सभी इटली में रहने वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही
है कि 8 मार्च तक आप इटली में मौजूद थे तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क में चले गए हैं या पाकिस्तान गए हुए थे तो फिर 8 मार्च के बाद वहां से वापस आए हैं तो वो इसे हरगिज अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे तो सिर्फ रिजेक्ट हो जाएगी आपकी जो फाइल जो है। जो भी बंदा किसी और कंट्री से आएगा या पाकिस्तान से होकर भी आया 8 मार्च के बाद, अगर वो बंदा आकर यहाँ पर आपके जो है वो पेपर अपने अप्लाई करता है तो उसकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये भी एक रिस्क ही है। ये रिस्क अगर आपने लेना है तो आप अपने सर पे लीजिएगा। हर अप्लाई करने वाले बंदे को ये बात याद रखना होगी कि आपके मालिक के पास जो है वो सेम्परे की सोजोर्नो होना ज़रूरी है। अगर आपके मालिक ने आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अपनी सोजोर्नो जमा करवाई है, मतलब कि कार्ता सोजोर्नो जो है उसने वो जमा करवाई है और उसके पास रिसिप्ट होता है, तो वो आपके पेपर जमा करवा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके मालिक को अपनी जो कार्ता सोजोर्नो उसने जमा करवाई है उसको पता होना चाहिए कि उसकी फ़ाइल मुकम्मल है और उसको एक्सेप्ट हो जाएगी, तो तभी वो किसी बंदे के पेपर जो है वो जमा करवा सकता है। वरना जो है वो रिस्क है, क्योंकि उसकी जो फाइल में मसला आएगा तो उसका टाइम जो है वो लेट हो जाएगा, वो पेंडिंग हो जाएगी उसकी फाइल, तो इसलिए आप लोगों को भी मसला होगा बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा आप लोगों को मशवरा यही है कि जिस बंदे के पास पहले से कार्ता सोजोर्नो मौजूद है सिर्फ उसी से ही कॉन्ट्रैक्ट लें, या फिर उस मालिक से कॉन्ट्रैक्ट लें जिसको पता हो कि कुछ दिन के बाद उसकी जो कस्तूरा से है उसने जाके सिर्फ अपनी परमेसो दी सोजोर्नो रिसीव करनी है कि उसकी रेडी हुई हुई है। तो यही थी अभी तक की अपडेट। अभी आप लोगों के कुछ ज़रूरी सवालात हैं, वो सवालात शामिल करते हैं। पहला सवाल है कि 2019 वाले भी फ्लूसी निकलेगी या इमिग्रेशन ये जो फ्लूसी है, जो 9 मंथ वाले पेपर हैं, इनका भी कोई चांस नहीं है। इमिग्रेशन का कोटा कंप्लीट होने के बाद ही 15 जुलाई के बाद पता लग सकेगा कि इमिग्रेशन जो ये कोटा जो है दोबारा खोलते हैं कि नहीं। सर मेरे पास कोई सोजोर्नो नहीं है, मेरे पास 6 मंथ का था और एक्सपायर हो गया है 22 मई को, और मेरे पास मालिक नहीं है। क्या मैं सेंसा लवोरो सोजोर्नो ले सकता हूँ? ले सकते हैं, हर बंदा सेंसा लवोरो दी सोजोर्नो ले सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप लोगों को काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप पहले ही डायरेक्ट जो है लवोरो सुबुर्दिनातो की सोजोर्नो ले, क्योंकि जब आपको 6 महीने वाली सोजोर्नो मिलेगी तो वो भी किस किस्म की मिलेगी कि वो एक्सपायर हुई भी होगी ऑलरेडी। तो इसलिए तो आप लोग डायरेक्ट काम ढूंढ के जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा के डायरेक्ट लवोरो सुबुर्दिनातो की सोजोर्नो ले। सर मेरा 2018 एग्रीकल्चर पर आया था, मेरा एक फिंगर हो चुका है, एक में 2019 में, और 16 अप्रैल को दुमानदा भी कर दिया था, वो दुमानदा किसी कारण कैंसिल हो गया है। क्या मुझे लवोरो सुबुर्दिनातो सोजोर्नो मिलेगी या फिर नहीं? नहीं, अगर आपका दुमानदा चाहे जो कुछ भी हुआ था, इन्होंने कंडीशन जो है लिखी हुई है कि 8 मार्च से पहले आप मौजूद होने चाहिए। ये जो लवोरो सुबुर्दिनातो की सोजोर्नो वगैरह है ये वही बंदा ले सकता है, ठीक है, जिसके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो दूसरी सोजोर्नो है वही बंदा ले सकेगा जिसकी सोजोर्नो किसी भी किस्म की 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म हो चुकी है। ब्रदर शेंजन वीज़ा पर आया था 2018 में ग्रीस में, उसके बाद 2018 में ही इटली में आया था, प्रूफ टिकट वेस्टर्न। लेकिन अगर आप शेंजन वीज़े पे आए भी थे लेकिन आप यहाँ से अब जा चुके हैं, आप अप्लाई नहीं कर सके हैं, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखी है कि 8 मार्च के बाद भी अगर आप इटली में एंटर होते हैं तो आप इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और उनके पास सबूत मौजूद होगा। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे वो आपसे पासपोर्ट लेंगे, 100 किस्म के वहाँ पे आपकी टिकट होगी, आपका नाम रजिस्टर होगा, तो इसलिए आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फर्स्ट ब्रदर जैसे 2019 में 3 मंथ एग्रीकल्चर का काम किया है, वो अब कोल्फी आप बदानते में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप जिस मर्जी को तो या 3-4 कैटेगरी में लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रदर जिसके पास सोजोर्नो नहीं है, वीज़ा ख़त्म हो गया था 2018 में, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी वो बंदा जिसके पास इस वक्त इटली में मौजूद किसी किस्म का कोई स्टेटस नहीं है, किसी किस्म की सोजोर्नो नहीं है, वो बंदा 100% अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसका जो मालिक है वो काम वाला उसके साथ जाके उसकी इमिग्रेशन जो अप्लाई करे, उसके लिए काम होना ज़रूरी है। किसी भी किस्म की सोजोर्नो इसमें 6 माह वाली भी शामिल है कि नहीं? सर पहले जी सारे के सारे शामिल हैं, सभी के सभी लोग जो हैं वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। डियर सर मैं फरवरी में इटली आया था और 6 मंथ के एग्रीकल्चर पेपर पर आया था, मैं कोई भी किट जमा नहीं करवाई, नापोली के पेपर थे और मैं किट नहीं डिपॉजिट की
सर अगर आपने किट डिपॉजिट नहीं की कोई मसला नहीं है, आप जो है इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो वो आपके पास इटली में आने का जो सबूत है वो आप जो है दे के अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का होना चाहिए? जी ये सबसे बेस्ट और अच्छा इस सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का होगा तो आपको 1 साल की सोजोर्नो मिलेगी, 2 साल का होगा तो 2 साल की सोजोर्नो मिलेगी, अनलिमिटेड तो होगा तो आपको जो है वो 2 साल की ही सोजोर्नो मिलेगी। सर मतलब अजीलो भी ख़त्म हो तो कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी अजीलो ख़त्म हुई भी है तो। सर जी एग्रीकल्चर का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो तो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तक कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा 3 महीने का एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। 3 महीने का तो किसी में भी ये नहीं आता कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका चल सकेगा। आपको कम से कम 8 महीने या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी होगा, वो चलेगा। भाई मैं डंकी में आया हूँ 2012 में, इटली में ही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल विकी साहब आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब जनाब कोई नई इन्फॉर्मेशन दें, बार बार यही सर, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। भाई मैं 2019 से अजील कराई सी, फिंगर भी होए, कमीशन भी हो गया तो बट मैनू एक सोजोर्नो नहीं दी, मेरी अजील कैंसिल हो गई सी। सर दिलबाग साहब आप अप्लाई कर सकते हैं, 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ मालिक को कोई ढूंढिए जो आपको लीगल करे, आपको काम दे सके। अजीला वाले बंदे नहीं अप्लाई कर सकते हैं अजीला वाले भी अप्लाई, 2018 वाले भी जिनके 2018 में ख़त्म हुई है, सारे के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों को ज़रूरी होगा कि आपके पास जो है वो काम का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है यार। उसके बाद वीर जी मैं जर्मन हूँ, इटली आना है ट्रेन से तो आ सकता है। 4 तारीख के बाद आप जो है किसी भी कंट्री में हैं तो आप इटली में आ सकते हैं। सर जो 9 मंथ के वीज़े पे आए थे और उन्हें पेपर जमा नहीं करवाए, फिंगर नहीं हुए, सिर्फ एंट्री हुई है उनके, अगर आपके पास एंट्री का अपना कोई सबूत है तो किसी भी किस्म का जो है वो सबूत गवर्नमेंट के अदारे से रिलेटेड या डॉक्टर के जो है वो कोई कार्ड होगा, उसके बाद डॉक्टरी कोई रिपोर्ट या कोई आपकी चीज़ ख़रीदी हुई, वो सब के सब जो है वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। केस से रिफ्यूज़ हो गया है, अभी मैंने अपने वकील को केस दिया है, मुझे 2 ईयर हो गए हैं। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो क्या मैं अप्लाई? जी बिल्कुल मूसा साहब आप अप्लाई कर सकते हैं। सलाम भाई, जिनकी अजीलो टोटल रिजेक्ट हो चुकी है 3 बार, बस फोलियो दी वीज़ा नहीं मिला। सर वो शाहिद साहब, वो जो जिन लोगों की अजील जो है ख़त्म हो चुकी है उन्हें फोलियो दी वीज़ा नहीं मिला, वो 100% इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा भाई प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दें। सर आप जो भी आपके सवालात हैं जो भी हैं आप यहाँ पर कमेंट्स कर दें हमें, या आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही थे अभी तक के सवालात, अभी तक की यही थी अपडेट। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहा करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।